कोरोना ने हमारे सोचने का तरीका बदल दिया है, काम करने का तरीका बदल दिया है, ट्रैवल करने का तरीका बदल दिया है। पहले तो हम लोग कैसे भी निकल जाते थे ट्रैवल करने के लिए। अगर आज की तारीख में आपको ट्रैवल करना है तो आपको फेस मास्क पहनना होगा, फेस शील्ड पहनना होगा, ग्लव्स पहने होंगे और पीपीई किट्स पहननी होंगी। इतना मुश्किल बना दिया कोरोना ने हमारी लाइफ को। जो भी लोग आज की डेट में ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक, सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि जिस एयरपोर्ट पे मैं जाने वाला हूँ वहां पे क्वारंटाइन की कौन सी गाइडलाइन हमें फॉलो करनी होगी। मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में हम लोग इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग एयरपोर्ट्स के केस में कि इंटरनेशनल ट्रैवलर के केस में कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है क्वारंटाइन के लिए और डोमेस्टिक ट्रैवलर के केस में कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी है। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो फटाफट से रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल बटन हिट कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू किया जाए। हमारे देश में 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो गई थी। हालांकि वो शेड्यूल्ड फ्लाइट्स नहीं है, स्पेशल फ्लाइट्स हैं। और साथ ही साथ वंदे भारत मिशन के तहत बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हुई हैं 7 मई से, जो कि अलग अलग फेज में एक्सटेंड करके आज तक चल रही हैं। इस वीडियो के लिए जिन एयरपोर्ट्स को मैंने पिक किया है वो हैं मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एंड चेन्नई, जो कि इंडिया के टॉप 4 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सबसे बड़े एयरपोर्ट्स हैं। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के केस में गाइडलाइंस अलग अलग स्टेट में अलग अलग एयरपोर्ट्स पे अलग अलग हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के केस में मोर और लेस गाइडलाइन सेम है। इसलिए मैंने चारों एयरपोर्ट्स को एक साथ क्लब किया है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के केस में, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के केस में मैं अलग अलग चारों एयरपोर्ट्स की गाइडलाइंस बताऊंगा। जितने भी एयरपोर्ट्स की गाइडलाइंस हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, उन सबको टाइम स्टैम्प करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ताकि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट की इन्फॉर्मेशन सिर्फ चाहिए तो आप पूरे वीडियो को देखे बिना स्किप करके सीधे उस एयरपोर्ट की गाइडलाइंस को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों को लगता है जो मैंने गाइडलाइंस आप लोगों से शेयर की वो आपके काम आ सकती है आने वाले ट्रैवल में, तो प्लीज एक थम्स अप कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू किया जाए बिना कोई समय गंवाए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अगर आप डोमेस्टिक पैसेंजर हैं और दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं तो गाइडलाइंस बहुत सिंपल सी हैं। जब आप बैगेज रिक्लेम एरिया में पहुंचेंगे, बैगेज रिक्लेम करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि आपका टेम्परेचर अगर नॉर्मल है, तो आप सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकलिए। प्रेफरेबली अपनी गाड़ी अगर आप अरेंज कर सकते हो तो अरेंज कीजिए, अदरवाइज टैक्सी कीजिए और 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कीजिए। अगर आप सिम्प्टोमेटिक निकलते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट अरेंज कर रही है। पर अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे ट्रांजिट पैसेंजर हैं, आपको किसी और जगह पे जाना है, तो ट्रांजिट करने के लिए आपको अराइवल से बाहर आना पड़ेगा और डिपार्चर पे जाने से पहले आपकी वापस से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप अपना चेक इन करके अगली फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ के अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। पर अगर आप सिम्प्टोमेटिक निकले तो वापस से, जैसे पहले मैंने आपको बताया, आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा और वहां पे आपका कोविड का टेस्ट किया जाएगा। अगर आप कोविड पॉजिटिव आते हैं तो आपको पूरा जो SOPs फॉलो की जा रही है कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, वो फॉलो की जाएंगी। अगर नेगेटिव आते हैं तो आपको होम आइसोलेशन के लिए वापस से 7 दिनों के लिए आपके घर के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। मुंबई एयरपोर्ट पे अगर आप एज अ डोमेस्टिक पैसेंजर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं उसमें सबसे पहले है कि जब आप अराइव करेंगे, आपका अगर थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो आपको बाहर जाने दिया जाएगा। जाने से पहले आपके हाथ को स्टैम्प किया जाएगा जिसके ऊपर लिखा रहेगा 14 डेज होम क्वारंटाइन और आपका अराइवल डेट। उसके अलावा अगर आप किसी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं तो आप ये होम आइसोलेशन से एग्जम्पशन पा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस बात की इजाज़त दे। अगर आप शॉर्ट टर्म विजिट पे आ रहे हैं मुंबई या महाराष्ट्र, तो आपको 14 दिन की क्वारंटाइन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपका हैंड स्टैम्प भी नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके पास ऑनवर्ड या रिटर्न टिकट होना चाहिए, ये प्रूव करने के लिए आप मुंबई में ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा डिटेल देना होगा कि आप 7 दिनों तक या जितने भी ड्यूरेशन के लिए आप मुंबई में या महाराष्ट्र में रुकने वाले हैं, कहाँ रुकने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ आने वाले हैं, पूरा ब्यौरा। और साथ ही साथ आपको कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट जोन में जाने की परमिशन नहीं होगी। मुंबई एयरपोर्ट पे ट्रांजिट पैसेंजर्स को क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। अगर बैंगलोर के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका का, उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखा है बाकी एयरपोर्ट्स के मुकाबले। यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल पोर्टल क्रिएट किया है सेवा सिंधु नाम से, जहाँ पर रजिस्टर करना आपके लिए मैंडेटरी है एज अ ट्रैवलर। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं तो आपको पिनलाइज किया जा सकता है। तो सेवा सिंधु ऐप पे
और वेब पोर्टल पे जरूर रजिस्टर कीजिए अगर आप बैंगलोर ट्रैवल करने वाले हैं। तो आप किसी भी स्टेट से आए तो आपको होम क्वारंटाइन की जरूरत होगी अगर आप बैंगलोर आ रहे हैं 14 दिनों के लिए। अगर आप बिजनेस ट्रैवलर हैं और सिर्फ 48 घंटे में वापस जाने वाले हैं तो ना तो आपके हाथ की स्टैंपिंग की जाएगी, सिर्फ आपसे डिटेल लिया जाएगा कि आप अगले 48 घंटों में किससे किससे मिलने वाले हैं और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको मुंबई की तरह ही ऑनवर्ड या रिटर्न टिकट दिखाना होगा। पर अगर आप 48 घंटे से ज़्यादा बैंगलोर में रुकने वाले हैं, उस केस में आपको पहले एक आइसोलेशन फैसिलिटी पे ले जाया जाएगा, आपका कोविड टेस्ट कराया जाएगा। अगर निगेटिव आता है तो ही आपको बाहर जाने की इजाज़त होगी, अदरवाइज आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। इससे बचने का एक सेफ तरीका है कि ICMR से अप्रूव्ड किसी भी लैब से आप पिछले 48 घंटे का कोविड नेगेटिव टेस्ट का रिपोर्ट अपने साथ कैरी कीजिए। तो इन सारे प्रोसेस, इन सारे झमेलों से आप बैंगलोर एयरपोर्ट पे बच सकते हैं। बैंगलोर एयरपोर्ट पे जब आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, अगर वहाँ पे भी आप सिम्टोमेटिक होते हैं तो आपको डेजिग्नेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट रिजल्ट अगर निगेटिव आता है तो ये आपको बाहर जाने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको वहाँ पर भी डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। बैंगलोर एयरपोर्ट पर भी मुंबई एयरपोर्ट की तरह ही ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक अराइवल्स के केस में जो लास्ट एयरपोर्ट है जो मैंने पिक किया है वो है चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप एज अ डोमेस्टिक पैसेंजर चेन्नई के एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो चेन्नई में भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक वेबसाइट बनाई है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपकी सहूलियत के लिए। वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप चेन्नई जाना चाहते हैं। तो तमिलनाडु में ट्रैवल करने के लिए भी आज की डेट में ई-पास का होना मैंडेटरी है। तो इस वेबसाइट पे जाइए, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इस वेबसाइट पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट के साथ ही आप तमिलनाडु में इंटर कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं या रजिस्ट्रेशन करना आपसे मिस हो गया है या आपके पास सहूलियत नहीं थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो घबराइए मत। जो काउंटर्स हैं एयरपोर्ट के अंदर अराइवल हॉल्स में, वहाँ पर भी जाके आप ये ई-पास बनवा सकते हैं। बाकी जो नॉर्म्स हैं मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर के मोर और लेस सेम है। एसिम्टोमेटिक होंगे तो ये आपको बाहर जाने की इजाज़त मिलेगी। अगर सिम्टोमेटिक हुए, अगर आपका टेम्परेचर लिया जाएगा, आपको आइसोलेशन में डाला जाएगा, आपका टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट के बाद अगर आप निगेटिव आते हैं तो जाने दिया जाएगा। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेजा जाएगा। ट्रांजिट पैसेंजर्स के केस में आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बात थी डोमेस्टिक पैसेंजर्स के केस में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई एयरपोर्ट्स पे। अब हम लोग बात करते हैं अगर आप इंटरनेशनल पैसेंजर हैं और इन एयरपोर्ट्स पे अगर आप आ रहे हैं तो कौन सी क्वारंटाइन की गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी। अगर आप इंटरनेशनल पैसेंजर हैं और बाहर से इंडिया आ रहे हैं, चाहे वो वंदे भारत मिशन के थ्रू हो या जो एयर बबल अभी रिसेंटली साइन किया गया अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ, उसके तहत हो, मोर और लेस सारे के सारे इंडियन एयरपोर्ट्स आपको सिमिलर गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। पहली गाइडलाइन ये है कि अब जब इंडिया लैंड करेंगे तो जिस एयरपोर्ट पे आप लैंड कर रहे होंगे उस सिटी में आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट 7 दिनों के लिए आपको खुद बियर करना पड़ेगा और नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 7 दिनों का आपकी तरफ से पेड है वो, और प्लस 7 दिनों का होम आइसोलेशन उसी केस में होगा जब आप एसिम्प्टोमेटिक हो। अगर आपकी थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर ज़्यादा है या नॉर्मल से, तो आपको कोविड फैसिलिटी लेके जाया जाएगा, आपका टेस्ट कराया जाएगा। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपकी जो प्रॉपर जो SOPs के तहत जो ट्रीटमेंट की जानी है वो ट्रीटमेंट की जाएगी। अगर आप निगेटिव आते हैं तब आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा 7 दिनों के लिए, फॉलोड बाई 7 डेज ऑफ होम आइसोलेशन। आपको अपनी ओरिजिन कंट्री के एम्बेसी में जाके एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि जो 7 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है उसका कॉस्ट आप बियर करने वाले हैं, और उसके बाद के 7 दिन आप होम क्वारंटाइन करने वाले हैं। एक अंडरटेकिंग आपको उड़ने से पहले देना है ओरिजिन कंट्री से इंडिया के लिए। साथ ही साथ आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना होगा। वो फॉर्म आपको अराइवल एरिया में मिल जाएगा, बट सजेस्टेड होगा कि आप एयरक्राफ्ट में ही फ्लाइट के दौरान ही वो भर लें ताकि आपका समय बचे। अब अगर बात की जाए कि आपको 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी में डाला गया, आप एसिम्प्टोमेटिक थे, उस केस में भी आपका कोविड का टेस्ट किया जाएगा। अगर आपके कोविड का टेस्ट नेगेटिव आता है तो ही आपको होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। पर अगर पॉजिटिव आता है, माइल्ड केस है, तो आपको हो सकता है किसी कोविड सेंटर में भेजा जाए या फिर आपको होम आइसोलेट होने के लिए बोला जाए। वो आपका जो मेडिकल ऑफिसर होगा, जो अथॉरिटी होगी, वो डिसाइड करेंगी। पर अगर आपका मॉडरेट या कोई सीवियर केस है तो डेफिनेटली आपको मेडिकल केयर फैसिलिटी में ही रखा जाएगा जिस सिटी में आप लैंड कर रहे हैं वहां पर। सपोज आप दिल्ली में लैंड कर रहे हैं या मुंबई में लैंड कर रहे हैं, पर आपका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो महाराष्ट्र या दिल्ली नहीं है बल्कि कोई और स्टेट है,
जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली की केस में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, इन सारे स्टेट्स के स्टेट ऑफिशियल्स आपको अराइवल एरिया के मीट एंड ग्रीट में मिलेंगे। आपको वहां पे जाके अपनी सारी डिटेल्स देनी होंगी और मोस्ट प्रोबेबली आपके डेस्टिनेशन स्टेट में आपको इंस्टीट्यूशनल होम क्वारंटाइन किया जाएगा, प्रोवाइडेड आप एसिम्प्टोमेटिक हैं। पर जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू की है उसके हिसाब से जहां आप सबसे पहले फर्स्ट लैंड कर रहे हैं वहां पर ही आपको क्वारंटाइन होने की जरूरत है। पूरा जो क्वारंटाइन का प्रोसेस है 14 डेज 7+7 डेज का, उससे आप एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। ये एग्जेम्पशन 4 क्राइटेरियाज पे मिल सकता है। पहला क्राइटेरिया है कि आपके साथ कोई प्रेग्नेंट लेडी ट्रैवल कर रही हो, या अनटाइमली किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है आपके फैमिली मेंबर में, या बहुत सीरियसली इल हो किसी बीमारी की वजह से, या फिर आपके साथ कोई 10 साल से छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा हो। इन सारे ही केसेस में आपको एक डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट्स एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे सबमिट करने हैं। वो ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ट्रैवल करने वाले हो इंडिया तो आप उस ईमेल आईडी पे वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके एग्जेम्पशन के लिए मीट एंड ग्रीट एरिया में वापस जब आप जिस इंडियन एयरपोर्ट पे लैंड करोगे वहाँ पे ऑफिशियल से जाके उस ईमेल की कॉपी दिखा के और डॉक्यूमेंट्स दिखा के आप एग्जेम्पशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। जिन डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना है उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी और साथ ही साथ उस लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये बात थी पूरी क्वारंटाइन की गाइडलाइंस की जो कि आपने इस वीडियो में देखा। इसके साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने यहाँ टूरिज्म ओपन कर दिया है। अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये और ये वीडियो चेक कर सकते हैं किन स्टेट्स में खुला और वहाँ आपको कौन सी गाइडलाइंस जानने की जरूरत है। बाकी मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में।